रिकॉर्ड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बातें करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स की। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो लिपिड फैट होती है वो इसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। पिछली बार हमने बात किया था कोलेस्ट्रॉल की, एचडीएल और नॉन एचडीएल की। तो हमारे पास ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, दोनों ही एक टाइप के फैट होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं और हमारी कैलोरीज कंज्यूम नहीं होती, तो जो वो वाली कैलोरीज होती हैं जाकर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जमा हो जाती हैं। जब हम फास्टिंग स्टेज में रहते हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर लिवर में बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में अंदर बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स जब हम एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से जो अनकंज्यूम्ड कैलोरीज होती हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं खाइए, क्योंकि जितना कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो लिवर से बन जाता है। और हम रिकमेंड करते हैं कि एक्स्ट्रा खाना ना खाइए, क्योंकि वो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में आपकी बॉडी में जमा हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, जो 3 बार खाना खाता है वो रोगी होता है, जो 2 बार खाना खाता है वो भोगी होता है, जो 1 बार खाना खाता है वो योगी होता है। खाने का मतलब है अन्न, और बाकी के टाइम पे आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाने का मतलब अन्न एक प्रॉपर मील होती है। तो अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के जो है कितना नॉर्मल होता है। हमने पिछली बार ही बात की थी, आज हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स कितना नॉर्मल होता है। हमारी ट्राइग्लिसराइड्स में नॉर्मल, हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। यदि इसकी वैल्यू 150 से 199 तक है तो ये बॉर्डर लाइन हाई है। 200 से लेकर 499 तक है तो ये हाई है, और 500 से ज्यादा है तो ये वेरी हाई है, और 880 से ज्यादा है तो ये सीवियर है। हमारे को जब भी हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल हम फास्टिंग रिकमेंड करते हैं। फास्टिंग हमें चाहिए होता है केवल ट्राइग्लिसराइड्स के लिए। जैसा हमने जाना, जब भी हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में जमा हो जाता है। इसलिए जब भी हम नॉन फास्टिंग स्टेज में ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, तो हमारा ट्राइग्लिसराइड जितना भी नॉर्मल होगा उससे फालतू आएगा। तो जैसा हमने बात किया, सीवियर जो हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया होता है वो 880 से ज्यादा होता है। ये केवल और केवल फैमिलियल कंडीशंस में होता है कि आपको फैमिली से आपके अंदर जीन्स आई हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा हाई है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे लिए ट्राइग्लिसराइड्स क्यों मैटर करता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या करता है? हमारी आर्टरीज के अंदर जाकर थिकनिंग कर देता है। थिकनिंग का मतलब होता है हमारी वॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फिब्रिन, प्लेटलेट्स के साथ में मिलकर प्लैक बना देता है, जो हमारी आर्टरीज को नैरो कर देती हैं। कभी कभी यही प्लैक टूट कर हमारी जो पेरिफेरल आर्टरीज होती हैं, मतलब ब्रेन की आर्टरीज हो गई, पैरों की हो गई, या लंग्स में हो गई, या हाथ में हो गई, ये जाकर वहां पर ब्लॉकेजेस करके आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक, इस तरीके की बीमारी दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा हाई है तो ये पैंक्रियास का इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसको हम पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं, और इसकी वजह से आपको डायबिटीज प्रेसिपिटेट हो सकती है। क्योंकि जब पैंक्रियाटाइटिस होती है तो अगर बार बार इस तरीके से हमारा लगातार ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े रहते हैं तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारे पैंक्रियास की सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पैंक्रियास में बीटा सेल्स केवल 1 ग्राम होती हैं,
जब वो मर जाए, और बीटा सेल्स इंसुलिन को निकालती हैं, धीरे धीरे करके बीटा सेल्स खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं सिक्रीट होता एंड डायबिटीज आ जाती है। इसके ये जो है, अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है तो ये ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी इसकी वजह से, ट्राइग्लिसराइड हाई होने की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी आ जाते हैं। और अगर ये अल्कोहल या स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं तो हमको डायबिटीज, हार्ट अटैक आने की खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमारे को कोई भी ऐसी एक लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स को कम करे। ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर ट्राइग्लिसराइड्स हाई है हमारी बॉडी में तो हमें क्या क्या अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं, अब हम ये जानेंगे। बीइंग मेल इज अ रिस्क फैक्टर, जैसे हमने डिस्कस किया था एचडीएल और नॉन एचडीएल, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मेल होना एक मतलब एक आपके लिए इज नॉट गुड कि आप मेल हो इसलिए आपको इस बीमारी होने की ज्यादा चांसेस है। फीमेल्स इससे बची रहती हैं, लेकिन मीनोपॉज के बाद में आपको फीमेल्स को भी मेल्स के बराबर ही हाई लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होने का खतरा रहता है। प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। प्रेगनेंसी में जो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स हाई होने की संभावना हो जाती है, जो नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा होती है, और डिलीवरी होने के बाद ये दोबारा से अपनी नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। ओबेसिटी या एक्सेस बॉडी वेट होता है तो भी आपको हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है, ओबेसिटी होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, या फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, तो ये भी आपको हाई ट्राइग्लिसराइड्स इसमें मिल सकते हैं। आपको टाइप 2 डायबिटीज है या प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई हो सकता है। हाइपरटेंशन में भी आपको हाई ट्राइग्लिसराइड्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा लिवर और पैंक्रियास, लिवर बने जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या अल्कोहलिक फैटी लिवर में भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई मिलते हैं। इसके जैसे हमने अभी डिस्कस किया पेंक्रियाटाइटिस, जब पेंक्रियास का इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो भी आपको हाइपर ट्राइग्लिसराइड्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको थायराइड हार्मोन की डिसऑर्डर है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो भी आपको ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो सकते हैं। कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन होती है या फिर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर आपका 880 से ज्यादा है तो इस कंडीशंस में आपको फैमिलियल कंडीशंस होती हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड काइलोमाइक्रॉन्स आपको देखने को हाई मिल सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि हाई ट्राइग्लिसराइड्स किस किस वजह से हो जाते हैं। हाई, जब भी आपके इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स होंगी तो आपकी इंसुलिन हमेशा एक हाई स्टेट में आ जाएगी, इसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप कोई भी खाना ऐसा खाते हैं जो हाई इन कैलोरी हो, हाई इन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो या हाई इन फैट हो, तो ये सब जाके आपकी बॉडी में एलडीएल की मात्रा को बढ़ा देते हैं और एचडीएल की मात्रा को कम कर देते हैं, और इसके साथ साथ आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ा देते हैं। जब आप सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड फैट्स का बहुत ज्यादा, सैचुरेटेड फैट्स का मतलब है घी बटर का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपकी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने देखने को मिल सकती है। आपकी कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा है और आपका कैलोरी कंजम्पशन बहुत कम है, या आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप कोई ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हो सकता है। एक्सेसिव स्मोकिंग में भी ट्राइग्लिसराइड्स हाई होता है, और एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है वो हाई ट्राइग्लिसराइड्स के साथ में मिलकर हमारी आर्टरीज को बहुत ज्यादा स्टिफनिंग कर देता है एंड डबल रिस्क फैक्टर हो जाता है, तो आपको हार्ट डिजीज या फिर स्ट्रोक आने की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती है।
अल्कोहल भी आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देती है। कुछ कुछ दवाइयाँ जैसे कि डायूरेटिक्स ले रहे हैं, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, या बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं, तो ये भी आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देती है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्राइग्लिसराइड्स के क्या क्या हमारी बॉडी में इफेक्ट होते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, अगर आपकी बॉडी में हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ में फिब्रिन मतलब आपकी आर्टरीज की स्टिफनिंग को बढ़ा देते हैं, प्लाक को बना देते हैं, आपके हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं, डायबिटीज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है जब आप मोटे होते हो या इरेगुलर खाना खाते हैं, या फिर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, तो आपको या डायबिटीज आपको प्रेसिपिटेट हो सकती है। इसके अलावा कुछ कुछ कैंसर्स को ये हाई रिस्क में किसकी वजह से, ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से कुछ कुछ कैंसर्स की आप हाई रिस्क में हो जाते हैं, जैसे कि लंग, रेक्टम, कोलन, सर्वाइकल, जो फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर ये ज्यादा हो जाते हैं। थायराइड कैंसर भी बहुत ज्यादा होने की संभावना हाई ट्राइग्लिसराइड्स की वजह से बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है आपको जो प्रोस्टेट के कैंसर्स होते हैं वो कम होते हैं, ऐसा माना गया है, देखा गया है कि हॉजकिंस लिम्फोमा या प्रोस्टेट कैंसर्स है, ये आपको कम होते हैं। किडनी की डिजीज, जब आपको हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जब मोर देन 200 मिलीग्राम पर लीटर क्रॉनिक किडनी डिजीजेस के पेशेंट होते हैं, जो उनके अंदर आपके डेथ की चांस को, रिस्क को ये बढ़ा देता है। पैंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन करके ये आपके बॉडी में डायबिटीज को प्रेसिपिटेट कर देता है। लेकिन अगर हमारे जो लेवल्स होते हैं मोर देन 1000, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल मोर देन 1000 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं, तो ये अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को भी प्रेसिपिटेट कर देता है, चाहे आप अल्कोहलिक हो या नहीं हो। तब मैंने हाई ट्राइग्लिसराइड्स भी केवल केवल हाई ट्राइग्लिसराइड्स भी आपकी बॉडी में पैंक्रियाटाइटिस को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। अगर आपके पैंक्रियाटाइटिस है और आपकी जो ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल्स 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो आपको मेंटल डिस्टर्बेंसेस मिल सकते हैं, पैंक्रियाटिक टिश्यू की डेथ हो सकती है, मतलब पैंक्रियास की नेक्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है या अक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। ऐसा सब हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली हमारे लिए ट्राइग्लिसराइड इज नॉट वेरी गुड। ये हमारे हार्ट डिजीज को, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज को, स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा देता है, डायबिटीज को प्रेसिपिटेट करता है। अब जब हमारे इरेगुलर फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, उसकी वजह से बढ़ जाता है ये। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में बनता है जब भी हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, उसकी वजह से। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं आप एक रेगुलर ईटिंग पैटर्न को अपनाएं, और बाकी का हम डिस्कस करेंगे अगले सेशन में कि हम कब किस तरीके से लाइफस्टाइल से अपने ट्राइग्लिसराइड्स को कम करें, कौन कौन से मेजर्स को अपनाएं, और हम दवाई लें तो कौन सी लें और कब लें। थैंक यू।